चाइना ने अपना पहला फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी, जिसको ड्रोन भी बोलते हैं, ड्रोन इसने बनाया है जो कि फुल्ली सोलर पावर से चलेगा। इसका नाम है जिमिंग जिंग 50 या फिर इसको मॉर्निंग स्टार 50 के नाम से भी जाना जाता है। और इसने अपना सबसे पहले अभी मेडन टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करी है, बिल्कुल सक्सेसफुली इसने फ्लाई करा है। अब देखिए इसकी टेक्निकल मैकेनिक्स की अगर बात करें तो इसका जो विंग स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 164 फीट। हाँ जी, ह्यूज, 164 फीट ह्यूज इसका विंग स्पैन है, बहुत बड़ा है। और फुल्ली सोलर पावर्ड है, उसके ऊपर सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। और ड्रोन जो है ये बहुत ही बड़ा एक लार्ज मशीन है, जिसकी फुल जो पावर है वो सोलर पैनल से ही होगी, सोलर एनर्जी से ही होगी, और इसको और किसी फ्यूल की एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि HALE हेल UAV है। हेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि हमेशा जो है एयरबॉर्न रह सकता है, लंबे टाइम तक हवा में उड़ सकता है। इसको दोबारा से जो है जो सरफेस है, जो अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पे लैंड करने की इसको जरूरत नहीं है। इट कैन कंटिन्यू टू फ्लाई इन द एयर फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स एंड इवन फॉर ईयर्स। और देखिए इसकी जो फ्लाइट की जो रेंज है, ये एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर ऊपर की जो एल्टीट्यूड है जमीन से, उसके ऊपर ये फ्लाई कर सकता है, जहाँ पे बादल नहीं होते हैं, जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं। और कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे 24 आवर्स जो सनलाइट है वो इसके सोलर पैनल कैच कर सकते हैं, इसकी बैटरी से रिचार्ज हो सकती है। एंड इट कैन पावर इट टू फ्लाई कॉन्टिन्यूसली विदाउट लैंडिंग ऑन द सरफेस। अब देखिए इस तरह के जो ड्रोन्स हैं काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, 20 किलोमीटर से ऊपर और 100 किलोमीटर तक की फ्लाई जो है कर सकते हैं एल्टीट्यूड वाइज, यानी ऊंचाई वाइज से ज़मीन से। इसलिए इसको जो है सीडो सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि ये सैटेलाइट की तरह ही काम कर सकते हैं। अब देखिए चाइना के पास ऑलरेडी इस तरह की कैपेबिलिटी पहले भी थी, लेकिन ये जो जिमिंग जिंग 50 इसने जो बनाया है, ये काफ़ी लंबी एंड्योरेंस जो है, लंबी कैपेसिटी, बड़ी कैपेसिटी एक चाइना को देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लंबे टाइम तक जो है, लॉन्गर पीरियड तक फ्लाई कर सकता है। इसको कहीं महीनों तक या कहीं सालों तक इसको ज़मीन पे वापस आने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है ये कॉन्टीन्यूसली फ्लाई किया जा सकता है और कॉन्टीन्यूसली अर्थ को जो है वॉच कर सकता है चाइना। ये एक बड़ा एडवांटेज इसको मिला है। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो काफ़ी सस्ता है, इसको बनाना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है टू बिल्ड इट, एंड इसको लॉन्च करना या इसको ऑपरेट करना दोनों ही काफ़ी आसान है। और इसकी जो एंटायर जो पावर है वो क्लीन एनर्जी से है, इसमें कोई फ्यूल नहीं लग रहा है, ह्यूमन मेड, और ये कम्प्लीटली सनलाइट से चलता है। इट इनहेंसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ चाइना नियर स्पेस, जो कि देखिए ओशियन के ऊपर भी ये फ्लाई कर सकता है, सरफेस के ऊपर भी कर सकता है, और कॉन्टिन्यूसली डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है ऑन दी अर्थ। और देखिए अगर सैटेलाइट जो है फेल भी हो जाता है, अगर कोई वॉर टाइम कंडीशन होती है जहाँ पे सैटेलाइट की सर्विसेज अगर डिसरप्ट होती हैं बाय दी एनिमी कंट्री, तो उस केस में भी ये जो यूएवीज हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, ये सैटेलाइट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम कर सकते हैं। और सिविल पर्पसेस के लिए भी इसको जो है नॉर्मल कोर्स में यूज़ किया जा सकता है, और इन केस ऑफ एमरजेंसी जो मिलिट्री पर्पस है, इसके मिलिट्री पर्पस से भी इसको यूज़ किया जा सकता है बाय दी चाइनीज़ मिलिट्री। अब देखिए ये जो हेल यूएवीज हैं, दीज आर कैपेबल टू कंडक्ट हाई एल्टीट्यूड रिकनेजेंस, यानी कि जो मिलिट्री पर्पसेस हैं, जो सैन्य कार्रवाई हैं, वो ये करने में बिल्कुल सक्षम है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये समझ में यहाँ समझना जरूरी है कि क्या किसी और कंट्री ने इस तरह का माइलस्टोन पहले से अचीव करा है, या फिर चाइना ने फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का ड्रोन बनाया है। देखिए इसी साल जुलाई में यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है, यूएस आर्मी है, उसने सिमिलर टाइप का सोलर पावर्ड एक ड्रोन बनाया था, जो कि 42 डेज तक कॉन्टिन्यूसली हवा में फ्लाई करके जो है उसने दोबारा से लैंड करा, यानी कि लंबा टाइम उसने फ्लाई करके जो है प्रूव करा। अब चाइना जो है सेकंड कंट्री है जो कि इस तरह का ड्रोन उसने बनाया है। अब देखिए चाइना के इस माइलस्टोन के बाद जो है ये समझना जरूरी है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है। देखिए इंडिया की जो है अपनी PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, जो कि इसको अच्छे से इंसेंटिवाइज करती है, और इंसेंटिवाइज करती है कि एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आए, ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेंचमार्क प्रैक्टिसेस हैं अच्छी अच्छी कंपनियों की, वो यहाँ पे अट्रैक्ट हों, उनको जो है इंसेंटिवाइज किया जाएगा थ्रू द PLI स्कीम। अब देखिए इससे एक बेनिफिट ये होगा कि लगभग 7.5 लाख लोगों को यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और इंडिया जो है एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल पार्ट बन जाएगा। और इसमें जो टारगेट है सरकार का वो लगभग 26,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है उनको इंसेंटिव देने का टारगेट है, इस इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने का टारगेट है।